4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 22 तारीख को आप तो जानते ही हैं पूरे देश में हर्षोल्लास का मौका है, लेकिन बाबर को भारतीय जनता पार्टी भूल नहीं पा रही है और बाबर के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार का झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि बाबर कब पैदा हुआ था और कब जिंदा हुआ, कब इंतकाल हुआ, कब दुनिया से चला गया। लेकिन झूठ फैला करके आप लोगों में या हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका पर्दाफाश हुआ है। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने एक जगह पोस्ट किया और उसको डिलीट भी करना पड़ गया, चूँकि नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। हुआ यूँ है कि उन्होंने ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर है, कि 1556 ईस्वी में, तारीख ध्यान रखिएगा, सन 1556 ईस्वी में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई थी। ये बग्गा नाम का नेता उसने नहीं कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो बाकायदा ट्विटर हैंडल है उस पर था। राम राज्य संघर्ष से परिणाम तक के अध्याय 1 अमावस्या में देखिए कैसे 20वीं सदी में मंदिर निर्माण के लिए बजी संघर्ष की अंतिम रणभेरी, क्या जबरदस्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन विकिपीडिया अगर कर लेते तो बेहतर था। लेकिन उससे पहले मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको, देखें आप। पहले बाबरी मस्जिद है, 20 बराबर में वो बाबर है, वो यूं करके देख रहा, यूं, मतलब डराने की ऐसी कंडीशन है। चलिए आपको क्यों बता रहा हूं मैं ये बात। इसके नीचे ही बाबर के बारे में लिखा है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। मुबई नामक पद शैली इन्होंने जो है बराबर को, मतलब 1504 में काबुल में, 1507 में कंधार जीता, ये सब काम किए। लेकिन नीचे जो है वो लिखा ये है जनाबे मन कि बाबर जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, 1483, और इंतकाल फरमा गया, भाई हड्डी भी नहीं बची होंगी, दिसंबर 26 1530। फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ 26 सालों का। 1530 में तो ये देहांत कर गए, चले गए दुनिया से। लेकिन कैसे संभव हुआ, अकॉर्डिंग टू बीजेपी ट्विटर हैंडल, कि 1556 में उसने रामलला को ख़त्म करके मस्जिद बना दी। इसको जब पता चला होगा, किसी आदमी ने बताया होगा, उनको पता चला, अरे यार ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, बाबर को याद करते करते परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने डिलीट कर दिया। एक पत्रकार है शीतल पी सिंह, उन्होंने बड़ी शानदार बात लिखी कि सिर्फ झूठ पर आधारित है भारतीय झुट्टा पार्टी। मैं नहीं कह रहा हूँ। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई, सर्व स्वीकृत तथ्य है, सबका एक्सेप्टेबल सत्य है, जिसने भी पढ़ा अब तक यही पढ़ा है। लेकिन बीजेपी का आधिकारिक राष्ट्रीय हैंडल लिखता है कि मरने के 26 साल बाद बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। इसे 4.25 लाख मूर्ख लाइक भी कर चुके हैं। एक ऐसी अजीबोगरीब भेड़ चाल है। थोड़ा सा मोबाइल तो है ना, बड़ा टिकटॉक ये वो सब बनाते हो ना, तो ये पता भी कर लेते इस बारे में। लेकिन जैसा साहब ने कह दिया है, जैसा वहाँ से आ गया, श्लोक है वो, बस इसे 4.25 लाख मूर्ख लाइक भी कर चुके हैं और सैकड़ों ने रिट्वीट भी किया है, जबकि दर्जनों ने कमेंट में उनके झूठ का पर्दाफाश भी किया है। कुछ थे हमारे जैसे सर फिरे। फिलहाल देश में झूठ का बोलबाला है, तो क्या किया जा सकता है। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको बात बता दी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि हुआ यूँ है कि इस बाबर को सिर पे रख कर के किस प्रकार से लोग घूम रहे हैं। एक बग्गा नाम का व्यक्ति है, वो पहले याद होगा कि वो भाग रहा था, पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया था, याद है नहीं आपको? नहीं याद? तो उसने भी काम किया है। उसने एक ट्वीट किया, एक वीडियो, और लिखता ये है वो, पहले मैं तुम उसका वो दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा, देखो, तजिंदर बग्गा। तो बग्गा टू बाबर की कहानी है ये। इसमें लिखा, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा इंचार्ज उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, एक्स बीजेपी एमएलए कैंडिडेट। हुआ नहीं था एमएलए, एक्स बीजेपी एमएलए, बड़ी फक्र की बात है। हरिनगर से लड़ा था ये। इसका कोई वो भी है, कुल्हड़ बिरयानी
कुल्हड़ बिरयानी का नाम का कोई फाउंडर है, उन्होंने संस्था बना रखी है। अब इसके सुन लीजिए, ये मैं वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। इसने वीडियो ट्वीट किया कि प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी इंडियन, हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का मकाम। 6 दिसंबर 1992 में वी डिमोलाइज द इलीगल बिल्डिंग, हमने जो है उसको तोड़ दिया था, जो इलीगल बिल्डिंग थी कंस्ट्रक्टेड बाय द टेररिस्ट बाबर। जो टेररिस्ट बाबर था, जिसकी हड्डियां खत्म हो गई हैं, इनको याद है। बाबर के वंशज योगी जी बता रहे थे कि कहीं भीख वगैरह मांग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, वो तो भूल गए अपने बाप दादा को, ये बग्गा नहीं भूला। तो बग्गा टू बाबर की मुझे लगा आपको कहानी बतानी चाहिए, लेकिन बात यह है कि देश के इस दौर में जब चीन ने 350 किलोमीटर की ट्रेन चलाई, ये वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, पानी छलक नहीं रहा है साहब, ये तो है ये, और पहले बोतल किसी ने उल्टी रखी, पानी छलक नहीं रहा है। 350 किलोमीटर की उन्होंने ट्रेन चला दी, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक धर्म की ऐसी ट्रेन चलाई है जनाब कि धार्मिक पशु बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे बाबर मर गया, खप गया, राड़ खत्म करो भाई, कुछ और बात कर लो। 350 किलोमीटर की ट्रेन हमारे यहाँ भी चले, उस चीन में चल रही है जो 1990 में भारत के समकक्ष खड़ा था और आज दुनिया की दूसरे नंबर की, पहले नंबर की पावर बनता जा रहा है वो। इसके बारे में भी कंपैरिजन कभी किया है, या पाकिस्तान बर्बाद हो गया इसी से संतोष है? बांग्लादेश का पर कैपिटल इनका आपसे हमसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में तो फिक्र करो। कपास वहाँ होती है, दुनिया का सबसे कॉटन का काम वहाँ हो रहा है, इसके बारे में फिक्र की? या बेरोजगारी के हालात जो अभी आए हैं बेरोजगारी के हालात के, 24 से 20 साल के बच्चे कितने बेरोजगार हैं, 24 से 29 साल के, इसके बारे में जिक्र है? या बाबरी ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के बाद 2 महीने तक एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि हर एक लोकसभा से 10,000 लोगों को वहां लाया जाएगा, ताकि 2 महीने तक वो संचार जो है हमारे ब्लड के अंदर लगाया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अयोध्या के एयरपोर्ट, टेम्पू का स्टैंड, बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड पर खड़े होंगे और वो उन लोगों का इस्तकबाल करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2.5 करोड़ आदमी वहां आने वाला है। आप कितना लंबा प्रोग्राम चलाए बैठे हैं 2024 को लेकर के, और 2 महीने बाद कहाँ चले जाएंगे फिर आप? फिर चले जाएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार, वहां पर ये बात बताने के लिए। आपने मंदिर को, प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को एक ऐसा बनाकर रख दिया है। सोनिया गांधी के बारे में आप कह रहे हैं, सोनिया गांधी बताइए महापुजारिन है, अगर वो नहीं आ रही है तो देश में इसमें क्या नुकसान और क्या भला है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े पंडित हो गए कि उनके जाने से काम बनेगा। शंकराचार्य नहीं जा रहे जो इस काम से वाबस्ता हैं, इस बात की तो खबर गोदी मीडिया आपको बता नहीं रहा है। बता ये रहा सोनिया गांधी नहीं जा रही। अरे भाई मेन खबर तो ये है, अगर धर्म से संबंधित खबर भी बतानी है आपको तो चारों शंकराचार्य टीवी से गायब है, सोनिया गांधी आ गई हैं। सोनिया गांधी ने रामायण का पाठ किया है, कंठस्थ है उनके, 4 श्लोक बोल सकती हैं, क्या मतलब पड़ा है? अगर वो जाती है नहीं जाती इस बात से क्या मतलब? ये बताना है आपको 80% जनता को कि देखिए कांग्रेस को वोट मत देना, ये राम के विरोधी हैं। अरे राम का विरोधी दुनिया में कोई नहीं है भाई, राम राज्य की मिसाल दी जाती है। बाबर के राम के बारे में तो अल्लामा इकबाल कहते हैं इमाम हिंद, इमाम का मतलब सरदार, हिंद का सरदार, इतना इज्जत दी जाती है श्री रामचंद्र जी को पूरी दुनिया में। आप ही दरोगा बन गए। दर्शकों बात यह है कि ये वाला जो झूठ फैलाया जा रहा है, और 4 लाख मूरख अकॉर्डिंग टू शीतल पी सिंह पत्रकार, वो उसको लाइक भी कर देते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि बाबर, अरे बाबर के बच्चे खत्म है भाई। अब बाबर के चक्कर में तुम जो है ना बाबुल को परेशान क्यों कर रहे हो? बाबर मर गया, खप गया, बाहर गया था, चलो खत्म करो जो भी कहानी है। लेकिन बाबर के चक्कर में जो बुलबुल है और बाबर दूसरे भाई है, उन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? बस सर पे बाबर को रख के बैठा बग्गा। अभी जब पंजाब की पुलिस पकड़ने आई तो भागने लगा था। दर्शकों इस चीज़ से आपको और मुझे निकलना है। मेरे देश की तरक्की इन चीज़ों में नहीं है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा। नहीं, राम राज्य जब आएगा जब आप और मैं 350 किलोमीटर की ट्रेन में घूमते हुए मिलेंगे। हमारे बिजनेसेस होंगे, हमारे बच्चे स्कूलों में बेहतरीन पढ़ करके शानदार लोकतंत्र की खिदमत करेंगे। चलिए बयान हो सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।